हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हम freelancer.com पे कैसे प्रोफाइल बनाएंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कितना हमें पे करना होगा यहाँ पे वर्क करने के लिए, या फिर हम फ्री में वर्क कर सकते हैं। ये है इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो, जिसमें अब हम प्रोफाइल बना चुके हैं, इसके बारे में सब कुछ जान चुके हैं। अब हमारा टारगेट है कि सिर्फ हमें अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट को गेट करना है, हमें अपनी पहले जॉब के लिए अप्लाई करना है और हमें कोशिश ये करना है कि हमको अपनी पहली जॉब जल्दी से जल्दी मिल जाए। सो हम कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ पे जॉब अप्लाई करने को बिड कहते हैं। बिडिंग करना मीन्स बिड करना। बिड को अगर हम हिंदी में समझें तो उसको हम कहेंगे कि बोली लगाना। समझ लीजिए कि आप या किसी ने भी एक प्रोजेक्ट को पोस्ट किया, मीन्स एक काम को पोस्ट किया कि मुझे ये काम करवाना है और ये काम मेरा इतने टाइम में होना चाहिए, मेरा इतना बजट है। उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद जितने लोग को लगेगा, जितने भी फ्रीलांसर को लगेगा कि हम इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या ये हम जॉब कर सकते हैं, उतने लोग उस जॉब पे बिड करेंगे। मीन्स एक जॉब आई, उस पे हो सकता है कि 10 लोग बिड करें, हो सकता है कि उस पे 100 लोग बिड करें, और ऐसा भी हो सकता है कि उस पे 500 या 1000 लोग भी बिड कर सकते हैं। जिसने जॉब पोस्ट किया है मीन्स क्लाइंट। सो जो जॉब पोस्ट करता है उसे हम क्लाइंट कहते हैं, और जो जॉब यहाँ पे करते हैं उन्हें फ्रीलांसर कहते हैं। मान लीजिए कोई जॉब किसी क्लाइंट ने पोस्ट किया है और उस पे 200 लोगों ने बिड कर दिया। उसके बाद वो क्लाइंट सेलेक्ट करेगा कि वो वर्क उन 200 पीपल में से किसको देगा, उन 200 लोगों में से वो किसको अपनी जॉब देगा। ये वो क्लाइंट के ऊपर है, ये वो क्लाइंट सेलेक्ट करेगा। वो कैसे सेलेक्ट करेगा, कौन से बेसिस पे? वो आपसे बात करेगा, आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, आपकी प्रोफाइल देखेगा, आपने बिड करते समय क्या लिखा है, क्या आपने उसकी जॉब पढ़ रखी है, मतलब जो भी उसने डिस्क्रिप्शन लिखा था अपने जॉब के बारे में, जो भी उसको चाहिए, क्या आपने उसके रिक्वायरमेंट को पढ़ा है। ओवरऑल हर चीज़ें क्लाइंट पढ़ेगा। उसके बाद वो एक किसी को सेलेक्ट करेगा जिसको वो अपना वर्क देगा। सो कुछ मेन पॉइंट्स जान लेते हैं फ्रीलांसर के बारे में, क्लाइंट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ से कोई भी प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, सो हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल दिख जाता है, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ दिख जाता है। अगर क्लाइंट ने कोई भी फाइल अटैच की है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। स्किल कौन कौन सी रिक्वायर्ड है इस प्रोजेक्ट में वो यहाँ पे शो हो जाएगा। सो जैसे कि इस प्रोजेक्ट में PHP, वर्डप्रेस, CSS ये सारी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। और क्लाइंट के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड में कि लोकेशन, उनकी कंट्री, उनके पास रिव्यूज़ हैं या नहीं, कब से उन्होंने ज्वाइन किया है फ्रीलांसर को, और क्या क्या उन्होंने वेरीफाई किया है, आइडेंटिटी वेरीफाई किया है, पेमेंट वेरीफाई किया है, डिपॉजिट वेरीफाई किया है, या कुछ भी वेरीफाई नहीं किया है। सो यहाँ पे जो भी ग्रीन है देखिए ईमेल वेरीफाइड है सिर्फ, बाकी कुछ भी वेरीफाइड नहीं है। जो प्रोजेक्ट है इसे इंडियन क्लाइंट ने पोस्ट किया है, रिव्यू 0 है, और प्राइस हमको यहाँ पे शो हो जाती है कि क्लाइंट कितना ऑफर दे रहा है कि वो कितने से कितने रुपए के बीच में पे करेगा आपको। जैसे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे हमने क्लिक किया, ये ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट है, मेलबर्न के रहने वाले हैं ये, और इनके पास रिव्यूज़ है 25, फुल 5 स्टार रिव्यू है इनका। सो काफ़ी अच्छी प्रोफाइल लग रही है, प्लस सब कुछ वेरीफाइड भी है। देखिए आइडेंटिटी वेरीफाइड है, पेमेंट वेरीफाइड है, डिपॉजिट है, ईमेल वेरीफाइड है। किसी भी क्लाइंट का प्रोफाइल हम तब देख पाएंगे जब वो हमारे बिड को पढ़ेगा, हमारे प्रपोजल को पढ़ेगा और उसे इंटरेस्ट होगा हमसे बात करने में। जैसे ही वो हमसे चैट स्टार्ट करेगा, उनका नाम हमें शो हो जाएगा और हम उस चैट पे क्लिक करके या नाम पे क्लिक करके तुरंत उनकी प्रोफाइल पे विजिट कर सकते हैं। आपसे कोई भी क्लाइंट कांटेक्ट कर रहा है तो आप श्योर होने के लिए कि वो क्लाइंट फेक नहीं है, आप उसके प्रोफाइल पे ज़रूर विज़िट करें और देखें कि कितने ओपन प्रोजेक्ट्स हैं एट्सेट्रा। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है कि कैसे हम फ्रॉड क्लाइंट से या फिर फेक प्रोजेक्ट से बचेंगे। सो उसके बारे में एक अलग वीडियो बनी हुई है पूरी, सो आप वो देख सकते हैं। freelancer.com में कितने टाइप्स के प्रोजेक्ट होते हैं और कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनेगी। पर इन शॉर्ट मैं इसमें बता देती हूँ कि एक आवरली प्रोजेक्ट होता है और एक फिक्स अमाउंट प्रोजेक्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट एंट्रीज भी होती हैं। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आवरली प्रोजेक्ट और फिक्स्ड अमाउंट के बारे में, जिस पे मोस्टली लोग वर्क करते हैं।
सो आवरली वर्क मीन्स कि हम आवरली पे किए जाएंगे अपने वर्क के लिए। फिक्स प्रोजेक्ट मीन्स हमारा टाइम फिक्स होता है, हमारा बजट फिक्स होता है और उतने टाइम में हमें वो प्रोजेक्ट डिलीवर करना होता है। freelancer.com पे किसी को जॉब कैसे मिल सकती है, इसके कई सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपको जॉब पे कैसे बिड करना है, मीन्स आपको कैसे अप्लाई करना है किसी भी जॉब के लिए। सेकेंड चीज़ आपको ये जाननी होगी कि आपको कौन से जॉब्स पे अप्लाई करना है और कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा फेक प्रोजेक्ट है, कौन से फेक क्लाइंट्स हैं, उस पर आपको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। थर्ड, आप अपने बिड में क्या चीज़ें लिखेंगे, उसमें क्या क्या मेंशन करना होता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कि फोर्थ, आपको जानना होगा कि पेमेंट रिलेटेड आपको कैसे बातें करनी है और ऐसी कई सारी चीज़ें हमें सीखनी है। सो एक वीडियो में ये सारा कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा या वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगी, इसलिए कई पार्ट्स में ये वीडियो आएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको सारे मेन पॉइंट्स मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। सो अभी आपकी प्रोफाइल बन गई है और आपको अभी जॉब के लिए अप्लाई करना है। अब हम कैसे करेंगे अप्लाई, कैसे करेंगे स्टार्ट, आइए देखते हैं। ये नोटिफिकेशन पैनल आपको दिख रहा होगा जहाँ पे हमें नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं कंटिन्यू, मीन्स यहाँ पे कंटिन्यू न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे हर सेकेंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं और आपको आपके स्किल्स के बेस पे शो होते रहेंगे। जो भी आपने स्किल सेलेक्ट कर रखी है उन बेस पे आपको सारे प्रोजेक्ट शो होंगे। हमने अपने स्किल में PHP ऐड किया था, सो PHP जिस भी प्रोजेक्ट में कहीं भी लिखा होगा वो हमको शो होगा। स्किल्स को कैसे ऐड करते हैं ये हम पहले वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने लास्ट 2 वीडियोज़ नहीं देखी है तो अभी आप देख लीजिए। अगर हमने ये नोटिफिकेशन टैब को ओपन नहीं रखा है तो हमें प्रोजेक्ट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शो होंगे, मीन्स जो प्रोजेक्ट यहाँ पे शो होंगे वो समझ लीजिए इसी सेकेंड पोस्ट हुए हैं। सो हम एक न्यू प्रोजेक्ट ढूंढते हैं जिस पे हम अप्लाई करना सीखेंगे। सो यहाँ पे लिखा है वेरी एक्सपीरियंस्ड फोटोशॉप और इन्होंने बस $2 या 4 ऑड का 2 से 4 ऑड की प्रोजेक्ट को पोस्ट किया है। तो आइए देखते हैं, क्लिक करते हैं इस पर। सो ये पर आवर वर्क का है, ये फिक्स अमाउंट नहीं है, मीन्स अगर आप 1 घंटे वर्क करेंगे $2 से $4 ये आपको पे करेंगे। जो भी ये आपके और इनके बीच में बात होगी कि हाँ आप $2 पर आवर लेंगे या $3 पर आवर लेंगे। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ऑड लिखा हुआ है, USD नहीं लिखा है, ठीक है। इनके बारे में हमें पता चल रहा है कि ये इजिप्ट के हैं और इनके पास 2 रिव्यू हैं। 2020 से ये मेंबर हैं, आइडेंटिटी वेरीफाइड है, पेमेंट वेरीफाइड है, डिपॉजिट मेड है, ईमेल वेरीफाइड है, प्रोफाइल कंप्लीटेड है, फ़ोन वेरीफाइड है। इतना अगर किसी ने वेरीफाई कर दिया है प्लस एकदम मिनिमम वो पर आवर का प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहा है, मीन्स कि ये फेक तो कभी नहीं हो सकता। सच में वो आपको पे करने वाला है, भले $2 ही देना चाह रहा है और सब कुछ वेरीफाइड है इनका। सो ये पर आवर वर्क है, ऐसा नहीं है कि आपको $2 मिलने वाला है। अगर आप 5 आवर में इनका वर्क करेंगे तो आपको टोटल $10 मिलेंगे। सो इस प्रोजेक्ट की डिटेल पढ़ लेते हैं। वेरी एक्सपीरियंस्ड फोटोशॉप, मीन्स इन्हें फोटोशॉप का एक्सपीरियंस चाहिए और फोटोशॉप डिज़ाइनर चाहिए टू रिप्लेस माई हेड विथ अनदर हेड इन अनदर पिक्चर। Number 1 picture is the head I want put inside number 2 picture. I want it look very real, very detailed picture. Please look at the attached for the pictures. I will not pay more than 1 hour of your bid rate. So इनका रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा फनी रिक्वायरमेंट है। इनका रिक्वायरमेंट है कि इनके हेड को किसी और पिक्चर के हेड से रिप्लेस कर दिया जाए बहुत, और वो रियल पिक्चर चाहते हैं, मीन्स कोई भी वो पिक्चर को देखे तो ये ना समझे कि हाँ वो एडिटेड पिक्चर है। और ये कह रहे हैं कि आप अटैचमेंट भी देखिए उस पिक्चर की। फ़िलहाल यहाँ पे कोई अटैचमेंट दिख नहीं रही है। इन्होंने लास्ट में ये भी मेंशन किया है कि वो आपको 1 आवर से ज़्यादा की पेमेंट नहीं देंगे, क्योंकि इनको नहीं लगता है जॉब विल नॉट टेक मोर देन 1 आवर फॉर श्योर इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड। ऑल्सो गिव 5 स्टार फीडबैक इफ़ डन परफेक्टली। इनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि ये लो बजट में अपना जॉब डन चाहते हैं, ठीक है।
अगर आप $2 में इनका बिड करके काम कर देते हैं तो इन्होंने लिखा है कि ये आपको 5 स्टार फीडबैक भी देंगे। जब हम यहाँ पे न्यू हैं फ्रीलांसर पे तो हमें पैसे के लिए वर्क नहीं करना है यहाँ पे, जैसे हम अभी तक पैसे के लिए नहीं काम कर रहे थे, या हमारे पास जॉब नहीं थी, या हम वर्क नहीं कर रहे थे, कोई घर पे थे, बैठे थे, फ्री थे, या यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे थे, या फेसबुक चला रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। तो अभी भी हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हमने अपना 1-2 घंटे किसी को दे करके कोई काम कर दिया तो उसके बदले में हमें बहुत सारे पैसे चाहिए तभी हम काम करेंगे। बिल्कुल नहीं। अभी आपको ये प्रोफाइल को बिल्ड करना है, ये आपको अपनी प्रोफाइल को बेस्ट करना है। बेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ रिव्यूज़ चाहिए। रिव्यूज़ आपको कैसे चाहिए? 5 स्टार रिव्यूज़ चाहिए। 5 स्टार रिव्यूज़ चाहिए और आप एक न्यू फ्रीलांसर हैं, आपके पास कोई रिव्यू नहीं है, सामने वाला क्लाइंट पे करके कोई जॉब करवा रहा है तो वो एक्सपर्ट को ही ढूंढेगा, वो आपको जॉब नहीं देगा क्योंकि वो श्योर नहीं है कि आप जॉब कर सकते हो या आप जॉब नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके प्रोफाइल में कोई भी वर्क एक्सपीरियंस, कोई भी रिव्यू, कोई भी फीडबैक नहीं दिख रहा है उसे कि आपने अभी तक कोई भी जॉब कंप्लीट करके दी है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये जॉब जैसे ओपन है तो ऊपर हमें पूरा प्रोजेक्ट डिटेल वगैरह देखने को मिल गया। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे, प्लेस अ बिड ऑन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आपको यहाँ से प्रोजेक्ट पे बिड करना है। कैसे करेंगे? आवरली रेट आप अपना सेट करिए कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए कितना लेंगे। उन्होंने वैल्यू सेट की है $2 एटलीस्ट, तो आपको 2 सेलेक्ट ही करना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आपने 2 यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसने बता दिया, $2 एंटर करते ही फ्रीलांसर ने आपको बता दिया कि इतना फ़ी हो जाएगा फ्रीलांसर का, मीन्स $0.20, $0.0 यहाँ पे आपका कन्वर्जन फ़ी कट हो जाएगा और आपको कितना मिलेगा? $1.76। आपके बिड का 10% फ्रीलांसर ले लेता है किसी भी जॉब का। ठीक है, समझ लीजिए हम यहाँ पे $10 एंटर कर रहे हैं अगर, तो $1 फ्रीलांसर ले लेगा। आवरली प्रोजेक्ट है इसलिए $10 में $1 ही फ्रीलांसर ले रहा है। अगर हम फिक्स्ड प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, क्योंकि 80% प्रोजेक्ट फ्रीलांसर पे हम फिक्स्ड प्राइस पे ही करते हैं, के चार्जेस और होंगे कुछ, वो मैं आपको बाद में शो करूंगी। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे आपने लिख दिया तो बस 1 ही घंटे में आपको काम करके देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्लाइंट से बस बात कर लीजिए, उसको 1 घंटे में जॉब ना चाहिए हो तो फिर कोई भी इशू नहीं है, आप उसको 2 दिन में भी जॉब दोगे, उसकी तरफ से अगर कोई इशू नहीं है आप उससे बात कर लीजिए कि हाँ मैं $2 में आपका वर्क करके दूंगा, लेकिन इसमें मुझे 2 दिन लग जाएंगे या मुझे इसमें 4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं आपसे पेमेंट सिर्फ 1 घंटे का $2 ही लूँगा। और उसे आप कन्विंस कर लीजिए और आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखना है प्रपोजल। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लंबा प्रपोजल लिखेंगे, उसमें अपने 50 वर्क्स के पूरे लिंक्स दे देंगे कि मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है। मत करिए ऐसे, बहुत देना है आपको। 2-3 टॉप वर्क्स अपने आप शो कर दीजिए, बहुत है। अगर वो जॉब मिलनी होगी आपको मिल जाएगी। इतना लंबा अगर आप लिखेंगे क्लाइंट ऑलरेडी स्किप करके चला जाएगा आगे। सो सबसे पहले आपको विश कर देना है, हाय, हेलो, जो भी आप लिखना चाहें। आप इसमें ये भी मेंशन नहीं कर सकते कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, क्योंकि आपकी टाइमिंग कुछ और है, इनकी टाइमिंग कुछ और है। इजिप्ट में कुछ और टाइम हो रहा है, आप इंडियन हैं, आपके यहाँ कुछ और टाइम हो रहा है। आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि कौन से कंट्री का है, हमें कौन सी विश लिखनी है, वहाँ पे क्या टाइम हो रहा है। आपको बस जैसे ही प्रोजेक्ट आएगा आपको अपना प्रपोजल सेट करना है। नोटपैड आप ओपन करके रखिए और नोटपैड पे आपको पहले से प्रपोजल रेडी रखना है। ठीक, प्रपोजल में आपको क्या रेडी रखना है? थैंक्स, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, ये आप लास्ट में लिखेंगे, है ना। थैंक्स या थैंक यू, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आप लिखेंगे कि आई एम न्यू ऑन फ्रीलांसर,
but not for this job. I am fully expert in Photoshop. इसको आप टॉप में लिख लीजिए, हाई के बाद आपको लिखना है आई एम फुल्ली एक्सपर्ट इन फोटोशॉप. I read your all requirements. यहाँ से आप कुछ भी आप उस डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर सकते हैं, थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं. आई कैन replace your head with another head in another picture and that will look 100% real. I will give you best work on your time and budget. Until you get satisfied with work, I keep editing picture. Until you get fully satisfied with work, I keep editing picture. या आप जो भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो भी जिस तरीके से आप हो सकता है बहुत बेटर लिखें इस प्रपोजल से. मैं आपको आइडिया दे रही हूँ एक, ठीक है. और फिर लास्ट में आप मेंशन कर दीजिए कि आई एम न्यू ऑन फ्रीलांसर बट नॉट ऑन दिस जॉब. और थोड़ा सा अगर आप न्यू हैं तो आप ये सब भी लिख सकते हैं कि ट्रस्ट मी सर, मैम. फिर से आप लिख दीजिए विल गिव यू बेस्ट वर्क, और या फिर आप लिख दीजिए कि ट्रस्ट मी सर, जस्ट गिव मी वन चांस टू शो माय टैलेंट. इस तरीके से आप लिख सकते हैं. ट्रस्ट मी सर, जस्ट गिव मी वन चांस टू शो माय टैलेंट टू यू. टू शो माई एक्सपीरियंस लिख लीजिए, कुछ भी. टू शो माई एक्सपीरियंस, टू शो हाउ एक्सपीरियंस आई एम. इस तरीके से लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए आप, जो भी आपको सही लगे. मीन्स आपको अपने प्रपोजल पे थोड़ा सा टाइम दे करके पहले से लिख करके रखना है, ठीक है. और इसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आई एम फुल्ली एक्सपर्ट इन फोटोशॉप, और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं आई एम फुल्ली एक्सपर्ट इन फोटोशॉप और पिक्चर एडिटिंग, लोगो डिज़ाइनिंग. मीन्स एडिटिंग से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 1-2 पॉइंट्स में. और आपको ऐसा हौच पौच करके नहीं लिखना है एक ही लाइन में कि वो पढ़ ना सके. आपको थोड़ा सा क्लियर, थोड़ा सा स्पेस देते हुए, लाइन के बीचों में गैप देते हुए लिखना है, ताकि वो बहुत बड़ा आपको डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखना है
और वो आराम से पढ़ भी ले आपका। सो सबसे पहले आपने लिख दिया है कि आई एम फुल्ली एक्सपर्ट इन फोटोशॉप, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट थी कि वेरी मच एक्सपीरियंस्ड जो भी, ठीक है। और फोटोशॉप के साथ आपने पिक्चर एडिटिंग, लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह भी लिख दी। अब अगर आपके पास कुछ सैम्पल वर्क्स हैं और आपने कहीं ऐड रखा है तो उसकी लिंक दे दीजिए, या फिर यहाँ पे आप ये भी ऐड कर सकते हैं, आई कैन शो यू माई प्रीवियस वर्क्स, इस तरीके से लिख दीजिए। उसके बाद आपको लिखना है आई रेड ऑल योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब ये लाइन आप थोड़ा सा ऊपर लिख दीजिए। सबसे पहले हाई के बाद अगर आप लिखेंगे आई रेड ऑल योर रिक्वायरमेंट्स, फिर आप लिखेंगे आई एम फुल्ली एक्सपर्ट इन फोटोशॉप, तो उसको सच में समझ में आ जाएगा कि आपने रिक्वायरमेंट भी पढ़ी है, क्योंकि उसने फोटोशॉप रिक्वायर किया है, उसकी डिमांड फोटोशॉप है और आपने फोटोशॉप यहाँ मेंशन कर दिया है। और फिर वो आपकी पूरी डिटेल पढ़ लेगा, क्योंकि वो फुल्ली आपको फर्स्ट सेकेंड लाइन अगर उसने आपकी पढ़ ली, फिर वो थोड़ा सा श्योर हो जाएगा कि आपने उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ ली है, फिर वो आपका पूरा प्रपोजल पढ़ेगा, ठीक है। तो जहाँ पे आपने लिख रखा है कि आई कैन शो यू माई प्रीवियस वर्क्स, फिर आप लिखेंगे कि आई कैन रिप्लेस योर हेड विथ अनदर हेड इन अनदर पिक्चर दैट विल लुक 100% रियल, ये उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, तो ये आप इसमें मेंशन कर दिए हैं, तो वो और श्योर हो जाएगा कि आप इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने लिखा है, आपने उसको श्योरिटी भी दी है कि आप उसको बेस्ट वर्क देंगे, उसके टाइम में और उसके बजट में देंगे, ठीक है। फिर आपने ये भी मेंशन कर दिया कि आप जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे आप उसकी पिक्चर को एडिट करते रहेंगे, मीन्स सो फिलहाल यहाँ पे कर देते हैं $2, मीन्स आप इनकी जॉब $2 में कर देंगे। कितने घंटे के लिए आपको जॉब चाहिए? सिर्फ 1 आवर के लिए वो पे करेंगे, 1 ही आप लिखिए। आप उसको बेस्ट वर्क देने वाले हैं। फिर लास्ट में वो देख रहा है कि आपके पास रिव्यू नहीं है, तो आपने ये भी मेंशन कर दिया कि मैं न्यू हूँ फ्रीलांसर पे, पर इस जॉब के लिए न्यू नहीं हूँ। ट्रस्ट मी सर मैम, जस्ट गिव मी 1 चांस टू शो माई टैलेंट। और फिर आपने ये भी लिख दिया थैंक्स या थैंक यू सो मच या थैंक यू फॉर रीडिंग माई प्रपोजल, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब इस तरीके के कई सारे आप प्रपोजल रेडी रख सकते हैं। इसे हम सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पे फ्रीलांसर के नाम से, ठीक है, या फ्रीलांसर प्रपोजल के नाम से, जिस भी नाम से आप करना चाहें। डेस्कटॉप पे सेव रखिए कि आपको खोजना नहीं है, या कहीं भी उसको ओपन रखिए। आप अगर आप फ्रीलांसर पे लॉगिन करे हैं तो फिर आप अपना नोटपैड भी ओपन रखिए जिसमें आपने प्रपोजल ऑलरेडी लिख रखे हैं। सो ये था इनके प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल। कॉपी कर लीजिए आप, एक और प्रपोजल लिख लीजिए। सपोज आपको वेब डिज़ाइनिंग भी आती है, वेब डिज़ाइनिंग रिलेटेड सारे स्किल्स लिख लीजिए यहाँ पे, HTML, CSS, मीन्स आई एम एक्सपर्ट इन, यहाँ पे एक डैश लगा दीजिए और फिर आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं जो भी आपकी स्किल्स हैं उस तरीके से कि आप जिस चीज़ में भी एक्सपर्ट हैं यहाँ पे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम रहेगी कि मैं आपको प्रीवियस वर्क दिखा सकता हूँ, बस बेस्ट वर्क दूंगा। ये आप इसको आपको चेंज करना होगा क्योंकि अगर आप पिक्चर एडिटिंग के लिए बिड नहीं कर रहे हैं तो ये आपको चेंज करना होगा। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई विल कीप वर्किंग अंटिल यू गेट सेटिस्फाइड विथ वर्क। सो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि आई विल कीप वर्किंग until you get fully satisfied with my work। ठीक है, ये हटा दीजिए। सो ये सबके लिए वह काम कर देगा, चाहे पिक्चर एडिटिंग के लिए है, चाहे वेबसाइट के लिए है, चाहे कंटेंट राइटिंग के लिए है। आपने ये उनको लिख दिया है कि आप तब तक काम करते रहेंगे जब तक वो फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे आपके वर्क से। एक्सपीरियंस इन
वेब डिज़ाइनिंग, मान लीजिए आप वेब डिज़ाइनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो इस तरीके से जब आप प्रपोज़ल को रेडी रखेंगे और फिर आप सेव करते रहें, इस तरीके से जब आप 2-3 या जिस तरीके की जॉब्स के लिए आपको अप्लाई करना है उस तरीके की जॉब्स के लिए जब आप प्रपोज़ल को रेडी रखेंगे कई सारे, फिर आपने एक तरफ फ्रीलांसर की वेबसाइट को ओपन रखा है, प्रोजेक्ट आया, ठीक है, आपने क्लिक किया और तुरंत आपने यहाँ से सेलेक्ट करके जो भी स्किल का प्रोजेक्ट है, जो भी आप कर सकते हैं, कॉपी किया और वहाँ पे पेस्ट कर दिया आपने, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे एक बार आपने पढ़ लिया, अगर आप श्योर नहीं हैं थोड़ा सा एडिट कर लिया और पोस्ट कर दिया। इस तरीके से जैसे ही प्रोजेक्ट आएगा आप 1 मिनट के अंदर ही अपने प्रपोज़ल को पोस्ट कर पाएंगे। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 30 सेकेंड्स के अंदर ही अपना प्रपोज़ल पोस्ट कर दीजिए। अगर इन केस थोड़ा सा एडिटिंग ज़्यादा वो डिमांड कर रहा है या रिक्वायरमेंट पढ़ने में ही आपको 1 मिनट लग गया, तो 1 मिनट मैक्सिमम टाइम, आप 30 सेकेंड्स प्रोजेक्ट पढ़िए, 30 सेकेंड्स में पोस्ट कर दीजिए। मैक्सिमम 1 मिनट से ज़्यादा आपको बिड करने में टाइम नहीं लेना है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। जहां आपने टाइम ले लिया आप बिड कर सकते हैं 2 घंटे बाद तक भी, जब तक वो किसी को सेलेक्ट नहीं कर लेगा। 2 दिन बाद भी आप बिड कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट में। अगर आपने फर्स्ट मिनट ही प्रोजेक्ट पे बिड नहीं किया है या 2 मिनट के अंदर मैक्सिमम बिड नहीं किया है तो आपके बहुत मिनिमम चांसेस हैं, 0.1% भी चांस नहीं है, अगर आप न्यू फ्रीलांसर हैं, कि आपको वर्क मिलेगा। 10 मिनट बाद प्रोजेक्ट पे बिड कर रहे हैं, बहुत टाइम ले रहे हैं प्रोजेक्ट की डिटेल्स पढ़ने में, फिर अपना डिस्क्रिप्शन तैयार करने में और एडिटिंग करते ही जा रहे हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। अगर आप न्यू फ्रीलांसर हैं, आपके पास कोई भी रिव्यू नहीं है, तो आपका टारगेट बस ये होना चाहिए कि आपको 1 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर आपको अपना प्रपोजल सेंड कर देना है। पर ये श्योर रहिए कि कुछ भी आप लिख करके मत भेज दीजिएगा कि उसने डिमांड की है लोगो डिज़ाइनिंग की, आपने उसको प्रपोजल सेंड कर दिया वेबसाइट डिज़ाइन का, तो कोई मतलब नहीं रह गया, है ना। और अगर आपने पेड मेंबरशिप नहीं ले रखी है तो आपकी बिड भी चली जाएगी, क्योंकि फ्री में तो हमें सिर्फ 6 बिड ही मिल रहे हैं। सो अभी जैसे कि हम ये प्रोजेक्ट बहुत देर से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें ऑलरेडी लेट हो चुका है इस प्रोजेक्ट में बिड करने के लिए। अभी मैं बस आपको शो कर देती हूँ कि बिड करना कैसे है। बिड हम करेंगे नहीं क्योंकि एक बिड वेस्ट हो जाएगी यहाँ पे। सो ये प्रपोजल हमने रेडी रखा था, कॉपी किया, मान लीजिए अभी तुरंत आया है प्रोजेक्ट, हमने डिटेल पढ़ ली, नोटपैड इधर ओपन ही है, तुरंत हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ एक बार प्रपोजल को पढ़ेंगे, हमने फुल्ली सही से पढ़ लिया था और ये हमारा प्रपोजल सही है ना, और इन्हीं के अकॉर्डिंग है जो भी है। सिर्फ यहाँ पे अपनी आवरली रेट दे दिया, टाइम दे दिया, फिर यहाँ पे हमें प्लेस बिड पे, जैसे ही हम प्लेस बिड पे क्लिक करेंगे ये प्लेस हो जाएगी बिड हमारी, मीन्स उन तक, क्लाइंट तक पहुँच जाएगी, तुरंत क्लाइंट को नोटिफिकेशन जाएगा अगर क्लाइंट ऑनलाइन है तो। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है स्पॉन्सर्ड, सील्ड, या फिर हाईलाइट करना है आपको आपके बिड को हाईलाइट आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो। यहाँ पे 0.19 USD है तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है और आपको कोई हाईलाइटेड बिड मिल रही है तो आप वहाँ पे यूज़ करिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है। सो आप अपनी बिड को हाईलाइट करेंगे तो क्लाइंट को ऊपर दिख जाएगी। हालांकि बहुत ज़रूरत नहीं है इसकी, बस आप कोशिश करिए 1 मिनट के अंदर बिड कर दीजिए। स्पॉन्सर्ड और सील्ड वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। एक न्यू फीचर यहाँ पे आया है, अगर आप जो यूज़र वेरीफाइड है फ्रीलांसर के, वो एक वीडियो रिकॉर्ड करके क्लाइंट को बिड कर सकते हैं, वीडियो के फॉर्म में रिक्वेस्ट कर सकते हैं जॉब मिलने का। ये एक न्यू चांस, इंक्रीज योर चांस टू विन द प्रोजेक्ट, ये एक न्यू फीचर है कि आप वीडियो फॉर्म में भी बिड कर सकते हैं। हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है अभी गेट वेरीफाइड एट्सेट्रा की। हमें पहले अपना फर्स्ट जॉब लेना है, और $1 का हो चाहे ₹1 का हो, कुछ भी हो, हमारा टारगेट अभी पैसा नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट अच्छा रिव्यू होना चाहिए। सो आवरली प्रोजेक्ट पे हमने अभी देखा, अब हम फिक्स प्रोजेक्ट में देखेंगे कि हमारा फ्रीलांसर फ़ी कितना कट होता है और हम उस पर कैसे बिड करेंगे, ये हम देख लेते हैं।
यहाँ से हम एक प्रोजेक्ट को सर्च करेंगे, कोई भी जिस पे हम बिड करना चाहें। सपोज़ हम इसी पे बिड करना चाह रहे हैं। jQuery की हेल्प का प्रोजेक्ट है ये, रिक्वायर .NET एंड jQuery हेल्प फ्रॉम सीनियर इंजीनियर। सो देखिए इन्होंने मिनिमम 30 से 31 ऑड पे करने के लिए पोस्ट किया है ये प्रोजेक्ट। 30 से 31 ऑड देने के लिए ये रेडी है क्लाइंट। सो हम यहाँ पे अगर 30 बिड करते हैं और वन डे में हम करके दे सकते हैं ये वर्क। सो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे शो हो रहा है कि $30 में $5 आपका फ्रीलांसर फ़ी कट जाएगा और 0.60 आपका कन्वर्जन फ़ी कट जाएगा। सो हमें सिर्फ मिलेगा $24.40, जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर और हर डॉलर की प्राइस आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि $1 कितने इक्वल टू है इंडियन रुपीज़ के। अर्ली प्रोजेक्ट में हमने देखा था कि हम $10 भी बिड कर रहे हैं तो ₹1 कट हो रहा है, $1 कट हो रहा है। और यहाँ पे हम 30 पे $5 कट हो रहा है। तो फिक्स प्रोजेक्ट में हमारा अगर हम ₹50 तक बिड करते हैं, मीन्स $50 तक अगर हम बिड करते हैं तो फिर हमारा ₹5 फ़ी कट होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एंटर करेंगे $10, सो देखिए यहाँ पे तब भी शो हो रहा है कि हमारा $5 कट हो जाएगा और हमें सिर्फ मिलेगा 4.80। और अगर हम यहाँ पे $50 का भी बिड कर रहे हैं तो भी हमारा $5 कट होगा और हमें मिलेगा $44, क्योंकि $1 यहाँ पे हमारा कन्वर्जन फ़ी कट हो जाएगा। सो ये होता है। और जैसे ही हम इसे $55 करेंगे सो ये इंक्रीज़ होने लगेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं 5.50 फ़ी कट होगा हमारा फ्रीलांसर का और कन्वर्जन 1.10। सो 10% ऑफ बिड का कट होता है। लेकिन फिक्स प्रोजेक्ट में मिनिमम आपको $5 पे करना ही होगा फ्रीलांसर को एज अ प्रोजेक्ट फ़ी। सो आपके बिड का 10% फ्रीलांसर फ़ी लेगा। ये है इसका रूल। सो आपको समझ में आ गया हो गया। सो हम इस तरीके से फिक्स प्रोजेक्ट पे बिड कर सकते हैं। हमें यहाँ पे लिखना होगा अमाउंट, हमें यहाँ पे देना होता है डेज़ कि हम कितने डेज़ में कंप्लीट करके प्रोजेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पे हमें लिखना होगा प्रपोज़ल। उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना होता है माइलस्टोन। माइलस्टोन मीन्स हमें सारी पेमेंट एक साथ चाहिए या हम 2-3 माइलस्टोन में पेमेंट्स चाहते हैं। माइलस्टोन के बारे में और हम क्लाइंट कैसे पे करता है ये सारी चीज़ों के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनेगी, जिसमें क्लाइंट साइड का सब कुछ डिस्क्राइब किया जाएगा कि कैसे वो पे करता है, कैसे वो बात करेगा, कैसे आपको प्रोजेक्ट देगा। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जैसे $30 हमने बिड किया था, सो यहाँ भी 30 लिखा हुआ है। सो अगर मान लीजिए हम 15 फिर हम एक और माइलस्टोन क्रिएट करना चाहते हैं, सो 15 का और क्रिएट हो गया। सो हमें पेमेंट हमारे 2 माइलस्टोन में मिल जाएगी। मीन्स $15 मान लीजिए फर्स्ट हाफ प्रोजेक्ट के लिए हम बिड कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ वर्क के लिए, या फिर सिर्फ डिज़ाइन के लिए हम $15 ले रहे हैं। फिर डेवलपमेंट के लिए $15 और ले रहे हैं। सो यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स में आपको डिस्क्राइब करना होगा। सो ये डिज़ाइन फ़ी हो गई, ये डेवलपमेंट फ़ी हो गई। इस तरीके से हम अपने माइलस्टोन को डिवाइड कर सकते हैं जितने चाहें। पूरा प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। फिर आप यहाँ से प्लेस बिड कर दीजिए सब कुछ लिख करके, और आप चाहें तो टोटल अमाउंट का माइलस्टोन ना क्रिएट करके टोटल अमाउंट के लिए बिड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल गया है $1000 का, 500 का, तो फिर आप $100 करके ले सकते हैं। उससे आप ट्रस्ट बना रहेगा और क्लाइंट को भी एक साथ नहीं पे करना रहेगा, तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। और आपको भी आपके वर्क के हिसाब से पेमेंट मिलती रहेगी, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तब आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अगर आप बड़े अमाउंट के लिए वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक स्मॉल अमाउंट के लिए वर्क कर रहे हैं, $50 के अंदर का प्रोजेक्ट है, $100 तक का भी प्रोजेक्ट है, तो सिर्फ एक माइलस्टोन में वर्क कर सकते हैं। माइलस्टोन क्या होता है इसके बारे में पूरा वीडियो आएगा, सो आप उसे देख लीजिएगा। सो इस तरीके से हम बिड कर सकते हैं फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट में।
सपोज आपको नोटिफिकेशन में आपके पसंद की जॉब्स नहीं शो हो रही हैं तो हम ब्राउज से यहाँ से सर्च कर सकते हैं। हमें मान लीजिए लोगो डिज़ाइन का प्रोजेक्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, व्यू ऑल कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीलांसर आ रहे हैं, फ्रीलांसर्स, तो हमें फ्रीलांसर्स नहीं सर्च करना है, प्रोजेक्ट सर्च करना है, तो प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। सो प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे सारे टॉप प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। ये देखिए, ये वाला प्रोजेक्ट 2 मिनट पहले पोस्ट हुआ है। इस तरीके से इसमें से आपको जो भी प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह सही लगे वो प्रोजेक्ट आप ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं, है ना। वो प्रोजेक्ट आप ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सारे प्रोजेक्ट्स में 0 रिव्यू है, इस प्रोजेक्ट में 1 रिव्यू है और इसका प्राइस भी सही लग रहा है। जैसे कि लोगो डिज़ाइनिंग के लिए $750 पे करने वाले हैं तो बिल्कुल गलत है। ये $10 पे कर रहे हैं तो सही है। मीन्स अगर आप पूरी वेबसाइट बना करके किसी को दे रहे हो तो वो 750 आपको पे कर रहा है, या $1000 पे कर रहा है, $2000 पे कर रहा है, तो उसका कुछ मतलब बनता है। लेकिन कोई लोगो डिज़ाइन के लिए आपको $750 पे करने वाला है तो वो रियल नहीं लगता है बिल्कुल भी। मोस्टली फेक प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डेटा एंट्रीज़ के आते हैं, तो आप डेटा एंट्रीज़ वगैरह के प्रोजेक्ट थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 0 रिव्यू वाले और कुछ वेरीफाइड वाले बिल्कुल प्रोजेक्ट पे आपको बिड नहीं करना है, आपकी बिड वेस्ट जाएगी। आप न्यू हो, आपको रिक्वेस्ट करना है, पर आपको किसी फेक क्लाइंट्स के लिए बिड नहीं करते रहना है। आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स पे ही बिड करना है, प्लस अपने स्किल वाले प्रोजेक्ट पे ही बिड करना है। आप बेस्ट काम क्लाइंट को दोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिव्यू भी मिलेगा और प्रोजेक्ट्स भी मिलते रहेंगे। सेम क्लाइंट भी आपको बार बार प्रोजेक्ट दे सकता है। सो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम freelancer.com में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कैसे हम बिड प्लेस करते हैं, कौन से प्रोजेक्ट पे हमें बिड प्लेस करना चाहिए और क्या क्या उसकी क्राइटेरिया है, क्या क्या उसके रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझी है। कैसे हमें प्रोजेक्ट मिल सकता है वो सारा चीज़ें हमने कवर किया है इस वीडियो में। नेक्स्ट में हम देखेंगे क्लाइंट साइड के बारे में कि अब आपने बिड कर दिया, आप क्लाइंट के पास एक नोटिफिकेशन जाएगी, क्लाइंट को कैसे आपका प्रपोजल शो होगा, वो कैसे आपको सेलेक्ट करेगा, क्या प्रोसेस होगा। अब बिड करने के बाद आगे का जो प्रोसेस होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर ये वीडियो यूज़फुल रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रीलांसर की फुल सीरीज़ आप देखिए, सो आपको A to Z सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।